हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? द्वारिकानाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य। दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। यह आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है। उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है। वो भटक गया है महालसापति। द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है। उसे सही रास्ते पर लाना होगा महालसापति। सबका मालिक एक। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जिसको मुक्ति चाहिए वो मेरी तरफ खींचा चला आता है। मैं भी खिंचा चला आया हूँ तगड़ू। तुम्हारी समस्या क्या है वत्स? वत्स, मूर्ख, नालायक, खुद समस्या खड़ी करके मुझसे ही पूछता है कि मेरी समस्या क्या है? मूर्ख कहीं के। इस तगड़ू को रगड़ो वैद्य जी। जी, हमने क्या किया है? हम दोनों तो साईं बाबा खेल रहे थे। वैद्य जी, ये दोनों आप ही की वजह से साईं बाबा का गुणगान करते हैं। जीवा जी, क्या झूठ बोला है जीवा जी ने वैद्य जी? साईं बाबा के माँ के पति को बचाने कौन गया था आधी रात में? हैं? और किशन के समय क्या हुआ था? आप तो अपनी वैद्यता छोड़ने वाले थे। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? द्वारिकानाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य। दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? इसका मतलब है द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। यह आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है। उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है। उसे बीमारी की पूरी जानकारी है। नाड़ी देखकर बीमारी का पता चलाना कोई आसान काम नहीं है महालसापति, और कुलकर्णी उसमें निपुण भी है।
वो भटक गया है महालसापति। द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है। उसे सही रास्ते पर लाना होगा महालसापति। वैसे भी महालसापति, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो कोते पाटिल जैसे मरीजों का इलाज कौन करेगा? वैद्य कुलकर्णी जैसे लोग ही तो करेंगे महालसापति। मेरे बाद न जाने कितने ढोंगी पाखंडी लोग अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार कहकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, दवाई के नाम पर उदी देंगे। इससे लोगों का अहित होगा। इससे अच्छा तो यही है कि लोगों को पहले से ही बीमारी के आने पर वैद्य जी के पास जाने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए मैंने तात्या को उदी नहीं दी, बल्कि वैद्य जी को मां के घर भेज दिया महालसापति। आप धन्य हैं साईनाथ। महालसापति, मैं इस पृथ्वी पर करुणा के साथ साथ लोगों का भला करने, उनका मार्गदर्शन करने आया हूं। मैं उन्हें बहकने या भटकने नहीं दूंगा। सबका मालिक एक है। अगो भाई, ये क्या कर रहे थे आप? भाईजा, मैं तुम्हारी सेवा करना चाह रहा था। ये आज क्या हो गया है आपको? ये अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं था। अगर किसी ने आपको मेरे पांव छूते हुए देख लिया होता तो क्या कहता? लोग तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि भगवान ने उनके मुंह में जबान दी है, लेकिन वो असलियत नहीं जानते। कौन सी असलियत? यही कि मेरा अंत समीप पा रहा है। अहो, बोलिए ना। यही कि इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी होती है और मैं भी इंसान हूं। सोचता हूं तो भाईजा, मैंने तुम्हें जी भरकर कभी प्यार भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी वो सुख नहीं दिया भाईजा जिसकी तुम हकदार हो। कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद करता है। उस मालिक ने इंसान को ये शरीर रूपी कवच दिया है। इसमें आत्मा अपनी जगह बनाए हुए है। मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है, लेकिन आत्मा इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस सत्य को जानो और स्वीकार करो। सबका मालिक एक है। इंसान क्या कुछ करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए करता ही रहता है, और एक दिन सारे काम यहीं रह जाते हैं और वो यहां से चला जाता है, सब कुछ छोड़कर
अकेला। वो जानता है एक दिन उसे मौत आने वाली है, लेकिन वो जानबूझकर उसे याद नहीं रखना चाहता। उस ठोस सच्चाई से आंखें फेरे रखता है, लेकिन जिसने मौत को देखा हो काय हो, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिताजी हिलना मत, ऐसे ही खड़े रहना, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हम बच्चे छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। क्या खेल है? छुपा छुपी। जिंदगी भी क्या है? मौत से छुपा छुपी का खेल ही तो है। मौत भी आकर एक दिन इसी तरह इंसान को पकड़ लेती है। आहो, काय हो, घूमकर आने का दिल है ना? जाइए, घूम आइए। घर में बैठे बैठे इंसान ऊब जाता है। लौकर यहाँ। कितना ख्याल रखती है मेरा। मैं भी तो इसे प्यार करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान मरे ही ना। आओ कोते पाटिल, आओ। मैं कितना सुखी हूं, कितना सुखी हूं मैं। प्यार करने वाली पत्नी है, मेरा अपना परिवार है, मेरा बेटा है। कितना सुखी परिवार है मेरा। फिर मैं इनको छोड़कर क्यों मरूं? मैं नहीं मरना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूं। भगवान, मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूं। तात्या अभी बच्चा है, कितना छोटा है वो। मुझे नहीं मरना भगवान, मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है भगवान। साईनाथ, साईनाथ, मुझे जिंदा रहना है। मुझे नहीं मरना है साईनाथ, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना। बाबा, जन्म और मृत्यु उस ईश्वर के हाथ में है। अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही हर कोई जन्म लेता है। अच्छे कर्म करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें अपने कुकर्मों का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। जब उनके पाप और पुण्य का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए तो मानव जन्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष, मुक्ति पाने का साधन मनुष्य जन्म ही है। मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है
और जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। मुक्ति का मतलब है आजादी, छुटकारा इस शरीर से, इस जन्म मरण से। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने शरीर से, घर से, परिवार से, बाल बच्चों से मोह करता है। इसलिए इस शरीर को महत्व मत दो, उसको प्यार मत करो, क्योंकि शरीर इंद्रियों को सुख देता है और इंद्रियों के सुख में हमारा पतन है। जितने भी दिनों के लिए हमें ये शरीर मिला है, वो पूरा समय उस भगवान की आराधना में, उस मालिक को याद करने में लगा दो। मौत की फिक्र मत करो, वो तो आनी है। जो अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, उससे डरना क्यों? वो तो होकर ही रहना है, होकर ही रहेगा। तो फिर उसका अफसोस कैसा, उसकी चिंता क्यों? बल्कि इस मनुष्य जीवन का जितना भी फायदा उठा सकते हो उठाओ। इतने अच्छे कर्म करो, इतना पुण्य कमाओ, इतनी भगवान की आराधना करो कि भगवान खुश होकर तुम्हें अपने पास बुला लें, मुक्ति मिल जाए तुम्हें इस जन्म मरण से। सबका मालिक एक। किसने निकाला है शकुंतला को घर से बाहर? गोपाल, आवाज नीची रखकर बोलो। घर में तेरे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग, जिनमें से आप भी एक हैं, तो आप भी इस नीचता में शामिल हो गए। गोपाल, अपनी हद में रहकर बात करो। सारी हदें तो आपने पार कर दी है भैया। आज तक मैं आपको बड़े भाई का ही नहीं, पिता का भी आदर देता आया हूं, लेकिन आपने मेरे सारे आदर का अनादर कर दिया। बजाय शकुंतला की रक्षा करने के, उसे रोकने के, आप द्रौपदी चीर हरण के भीष्म पितामह बनकर देखते रहे। आज तक किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बैल की जगह हल में नहीं जोता होगा, लेकिन आपने वो जुल्म मुझ पर किया है। आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं, मुझे घर के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता समझा। अरे गोपाल, कैसी है शकुंतला? उसे अपने घर ले आए हो ना? तो क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं आई होगी। और कहां जा सकती है? राता में तो वो और किसी को जानती भी नहीं। वो तो तुम्हें मिलने खेत पर गई थी। खेत पर? माँ जी, उसे घर से निकालकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी श्राप से मुक्ति मिल गई है। किसे घर से बाहर निकाल दिया भाभी? अरे सुभद्रा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। संभाजी कैसे है? ठीक है। शकुंतला, माँ मैं आता हूँ। शकुंतला से कहता हूँ कुछ खाने को दे दे। माँ, अब क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं, मैं गोपाल को समझा दूंगी। शकुंतला, शकुंतला। माँ जी, उसे घर से निकालकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी श्राप से मुक्ति मिल गई है। माँ,
शकुंतला कहाँ है? तो शकुंतला को घर से बाहर निकाल दिया है। उसकी वजह से शाप से मुक्ति मिली है। किसने निकाला है शकुंतला को घर से बाहर? गोपाल, आवाज नीची रखकर बोलो। घर में तेरे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग, जिनमें से आप भी एक हैं, तो आप भी इस नीचता में शामिल हो गए। गोपाल, अपनी हद में रहकर बात करो। सारी हदें तो आपने पार कर दी है भैया। आज तक मैं आपको बड़े भाई का ही नहीं, पिता का भी आदर देता आया हूं, लेकिन आपने मेरे सारे आदर का अनादर कर दिया। बजाय शकुंतला की रक्षा करने के, उसे रोकने के, आप द्रौपदी चीर हरण के भीष्म पितामह बनकर देखते रहे। उसने आपसे प्रार्थना की होगी, मिन्नतें की होंगी आपसे, अपनी मदद के लिए पुकारा होगा आपको, लेकिन आपने अपने कानों में उंगलियां डाल दी। आज अगर शकुंतला की बजाय भाभी होती और आपकी जगह मैं होता, तो क्या भाभी को घर से बाहर जाने देता? निकालने देता किसी को घर से बाहर भाभी को? लेकिन आपने शकुंतला को घर से बाहर निकालने दिया, क्योंकि आपने अपनी इंसानियत का गला घोंट दिया है। आपके मन से दया मर गई है। आप निर्दयी हो गए हैं भैया। गोपाल! हाँ भैया, हाँ। आज तक किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बैल की जगह हल में नहीं जोता होगा, लेकिन आपने वो जुल्म मुझ पर किया है। आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं, मुझे घर के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता समझा। कभी मुझे अपनी बात कहने ही नहीं दी, और ना ही कभी प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा। आपका मन पवित्र नहीं है भैया, खोट है उसमें, ठीक उसी तरह जिस तरह उस शैतान द्वारिका नाथ के मन में खोट है। गोपाल! भैया! नहीं गोपाल! तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बड़े भाई पर हाथ उठाए, हाँ? और वो भी उस पत्नी के लिए जिसने तुम्हारी बहन सुभद्रा का घर तोड़ा। तू ये पूछना चाहता है ना कि शकुंतला को किसने घर से निकाला? तो सुन, मैंने उसे निकाला है, मैंने। जानते हो, उसने संभाजी को झूठी बातें कहकर भड़काया और उसने सुभद्रा को ससुराल से निकाल दिया। नहीं माँ, शकुंतला ऐसी नहीं है जो गलत बात करके संभाजी को भड़काएगी। इसमें जरूर सुभद्रा का ही दोष होगा। देखा माँ, देखा? तुम भी अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हो माँ। शकुंतला पर कोई दोष लगाने से पहले तुमने ये सोचा क्यों नहीं? मैं अभी जाकर शकुंतला को वापस लेकर आता हूँ। ठहरो गोपाल, वो अब इस घर में वापस नहीं आएगी। हम सब ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। ठीक है, अगर शकुंतला आप लोगों के लिए पराई हो गई है, तो आज से आप लोग भी मेरे लिए पराये हो गए हैं। गोपाल! मैं जा रहा हूँ। गोपाल रुक जा। पागलपन मत कर। मेरी शकुंतला को मनहूस कहने वाले आप सब मेरे लिए मनहूस हैं। साईं बाबा की कृपा होगी और आप सबको पता चल जाएगा कि शकुंतला कितनी महान है। जानकी ताई, हाँ? जानकी ताई, जानकी ताई। अरे गोपाल, कैसी है शकुंतला? उसे अपने घर ले आए हो ना? तो क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं आई होगी। और कहां जा सकती है? राता में तो वो और किसी को जानती भी नहीं। वो तो तुम्हें मिलने खेत पर गई थी। खेत पर? अरे, ये कौन है जो इस समय यहां पड़ी है? तो क्या वो शकुंतला थी? शकुंतला ही होगी।
शकुंतला, 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 मुझे माफ कर दो शकुंतला। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। हे साईं बाबा, मेरे तो आप ही हैं। मेरी शकुंतला की रक्षा कीजिए बाबा, उसकी रक्षा कीजिए बाबा। क्या सोच रहे हो महालसापति? गुरुदेव, इस समय आप ये लकड़ियां क्यों जला रहे हैं? ये सिर्फ लकड़ियां नहीं है महालसापति, ये तो इंसान के दिल में पैदा होने वाले विकार हैं, आसक्तियां हैं। इन्हें मैं इसलिए जलाता हूं कि इंसान विषम विकारों के अधीन न हो और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन बिताए। महालसापति, देखने को मैं भिक्षा मांगता हूं, परंतु मैं भिक्षा के साथ साथ लोगों का दुख दर्द भी अपनी झोली में डाल लेता हूं। फिर भी लोगों का दुख दर्द कम नहीं होता। ऐसा क्यों साईनाथ? वो लोग शरीर को महत्व देते हैं, ईश्वर को नहीं। और इसका कारण है मन। मन बहुत चंचल होता है महालसापति। ये मन ही है जो मनुष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, और ये मन इंसान को बुराई करने पर मजबूर कर देता है। ये मन ही मनुष्य का शत्रु भी है और मित्र भी। साईनाथ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मन अपने अधीन नहीं तो मनुष्य माया मोह के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। महालसापति, मैं तो एक फकीर हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई अपना नहीं, न भाई, न बंधु, न बाल, न बच्चे, न घर, न गृहस्थी। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाती है। मैं तो स्वयं को भूल चुका हूं, लेकिन माया मुझे नहीं भूलती। मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, तो यह फकीर किस गिनती में है महालसापति? लेकिन श्री हरि की शरण में जो जाता है उसे श्री हरि की कृपा मिल जाती है और वो माया जाल से मुक्त हो जाता है। महालसापति, मजे की बात तो यह है कि कुछ लोग जानबूझकर माया जाल में फंसते हैं। उन्हें ईश्वर का कोई आकर्षण नहीं होता, माया जाल के आकर्षण में फंसते हैं। इसमें वो अपना विवेक खो बैठते हैं।
और स्वयं अपने हाथों से अपनी तकदीर को पकड़कर घर से बाहर फेंक देते हैं। पर साईनाथ, क्या वो जानते हैं वो अपनी तकदीर अपने हाथों में उठा रहे हैं? वे ये तब जान पाते हैं महालसापति, जब मोह माया अपना प्रभाव दिखाती है, और तब पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं होता। सबका मालिक एक। नालायक! मनुष्य कहीं की! चल निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! नहीं! निकल जा यहाँ से! तुम कैसी हो डिकरा? नहीं नहीं, उठो नहीं तुम डिकरी, तुम आराम करो। अरे, तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी। हम तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए। यहाँ? ये कौन सी जगह है? ये अहमदनगर है और हम राता से उठाकर तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमारा घर नांदेड़ में है और मेरा नाम रतन जी शाहपुर जी वाड़िया है। और मैं इनकी वाइफ हूँ, बीवी यासिन रतन जी वाड़िया। हम नांदेड़ जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देना चाहते हैं। तुम हमें अपने घर का पता बताओ। क्या हुआ डिकरी? तुम रो क्यों रही हो? मेरा अब कोई घर नहीं है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो चाहते हैं कि मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। और तुम्हारा पति? वो दूसरी शादी के लिए राजी नहीं है। यानी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ। तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुमसे क्या शिकायत है? मेरे आई बाबा बहुत गरीब हैं। मेरी शादी में उन्होंने जो दहेज देने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे पति दूसरी शादी करेंगे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं उनके रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगी। वो सुख से रहे, यही मेरी इच्छा है। तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। अब तुम क्या करेगा डिकरी? आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। वो देखिए, वो सामने वाला घर है ना, यही मेरा मायका है। आइए, आइए ना। आइए। आई, आई दरवाजा खोलो। आई, दरवाजा खोलो। आई, आई मैं आ गई हूँ। दरवाजा खोलो। आई।
दरवाजा खोलो ना। साहूकार जी, आप यहाँ? और मेरे आई बाबा कहाँ हैं? शकुंतला बेटी, तू तो जानती है तेरे शादी के लिए ये मकान मेरे पास गिरवी रखकर मुझसे कर्ज लिया था। वो पैसा लौटाना तो दूर, मुझे सूद के पैसे भी नहीं लौटा सके। कहाँ से लौटाते? आखिर उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। और क्या साहूकार जी? मेरी आई और बाबा कहाँ हैं? बताइए ना। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये गांव छोड़ गए दोनों। ये कैसी लीला है साईं बाबा की। न तो मेरा ससुराल रहा और न ही मायका। मैं जानता था तुम अपने मायके आओगी, इसलिए यहां आ गया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है शकु, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस रात आप नहीं होते तो मेरी शकुंतला मुझे कभी नहीं मिलती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है दीकरा? एक इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। अब तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब हम दोनों कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाएंगे। बुरा मत मानो दीकरा, तो तुम दोनों हमारे साथ नांदेड़ चलो। नांदेड़ में हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। तुम दोनों कारोबार में रतन जी की मदद कर सकते हो। मेहनत मजदूरी ही करनी है तो नांदेड़ में क्यों नहीं? शायद साईं बाबा यही चाहते हैं। हम तैयार हैं। एक बार हमें शकुंतला बेटी से मिलने दीजिए। शादी के बाद हम उसे कभी नहीं मिले हैं। चलो जाओ यहाँ से, निकलो, जाइए जाइए। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बढ़िया यार उतारने वाले। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या जो चीजें गिराती फिर रही है? जरा देख खुद तो। चल निकल यहाँ से। जब अपने पराये हो जाते हैं, जब अपना देश परदेश बन जाता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब पराया इंसान भगवान की तरह मदद करता है, तब इंसान को भगवान के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। तब उसे विश्वास होता है कि भगवान है,
मालिक है। मालिक तो आप हैं साईं बाबा। साईनाथ, हम जानते हैं आप यहां शिरडी में होकर भी संकट के समय दूर दूर बैठे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सबका मालिक एक है।